Hello students, welcome to my YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for +2 class for the subject of chemistry. In last lecture and we have learned first chapter. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के हम टॉपिक्स पढ़ चुके थे. उसमें फर्स्ट जो चैप्टर था अपना, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो कौन सा था? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स. ठीक है, यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के हमने 4 टाइप के यूनिट सेल्स पढ़े थे, जिसमें प्रिमिटिव था, बॉडी सेंटर था और फेस सेंटर था और लास्ट कौन सा था? एंड सेंटर था. ठीक है, तो वो तो यूनिट सेल था. मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल 3 डायमेंशनल नेटवर्क मैंने यहाँ पे बनाया था, जो क्यूबिक फॉर्म के अंदर होता है, जिसको हर एक डायरेक्शन में तीनों डायमेंशन में जब हम रिपीट करते चले जाते हैं तो तुम्हारे पास कंप्लीट क्या बन जाता है? स्पेस लैटिस बन जाता है, या फिर वो क्रिस्टल लैटिस बन जाता है. ठीक है, जो पर्टिकुलर सॉलिड्स का हो सकता है, NaCl का हो सकता है, KCl का हो सकता है, सिंपल मेटल का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, तो मेन जो क्रिस्टल लैटिस हैं वो कितने हैं? 7 हैं. ठीक है, कितने क्रिस्टल लैटिस हैं? 7. किसके ऊपर डिपेंड करते हुए कि भाई इन क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो यूनिट सेल प्रेजेंट है ना, वो किस किस टाइप के यूनिट सेल प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये कहता है कि जो 7 क्रिस्टल लैटिस हैं उनके अंदर 14, जब इनको हम स्टडी करेंगे तो एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर किसी में 3 टाइप के यूनिट सेल प्रेजेंट है, किसी में 2 टाइप के प्रेजेंट है, किसी में 1 टाइप का प्रेजेंट है. ठीक है, तो मेन हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर? 7 क्रिस्टल लैटिसेस, 7 टाइप के जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं उनके बारे में पढ़ना, और कौन कौन से जो है वो शो करते हैं. ठीक है, कौन कौन से जो सब्सटेंस है या मैटर जो है या कोई भी सॉलिड जो है वो उसको शो करता है. ठीक है, तो उसके एग्जांपल पढ़ लेंगे. आपकी बुक में बहुत ही अच्छे से टेबलेट फॉर्म के अंदर इसको दे रखा है, वहाँ से आप याद करेंगे इसको. मैं आपको मेन बताऊंगी. ठीक है, कि यूनिट सेल कोई भी, जैसे 7 क्रिस्टल लैटिस है, मैंने आपको बोल दिया. जैसे क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है, उसके अंदर आपको ये देखना है कि भाई क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो ये हैं यूनिट सेल वो कौन कौन से आते हैं, और उसके अंदर जो डायमेंशंस होती हैं उसकी, जैसे ABC, उनमें लेंथ में क्या डिफरेंस होता है, और जो उनका एंगल होता है, क्या वो 90 डिग्री का है या क्या वो 90 डिग्री का नहीं है, क्या तीनों लेंथ इक्वल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार यूनिट सेल बना देती हूँ आपके लिए. यहाँ पर यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल क्यूबिक फॉर्म होती है जिसमें ये. ठीक है, ये क्या है? यूनिट सेल है. ओके, और यूनिट सेल की 3 मेजर चीज़ें थी. ये तो लेंथ होती है A, B और C. ठीक है, और इनके बीच के जो एंगल होते हैं अल्फा, बीटा और गामा. तो इन्हीं 6 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हुए, मतलब कि 2 टाइप के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हुए, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स के ऊपर डिपेंड करते हुए कि एक यूनिट सेल के अंदर ये चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि और कितना चेंज हो रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए कितने टाइप के क्रिस्टल लैटिस होते हैं? 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस होते हैं. ठीक है, तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे. तो सबसे पहला क्रिस्टल लैटिस है वो कौन सा है? क्यूबिक. ठीक है, क्यूबिक है. और सेकेंड आ जाएगा, मैं एक बार सारे लिख देती हूँ. ठीक है, टेट्रागोनल. थर्ड आ जाएगा ऑर्थोरोम्बिक. ओके, फिर फोर्थ है मोनोक्लिनिक. ठीक है, और फिफ्थ है ट्राइक्लिनिक. 6th है रोम्बोहेड्रल. ठीक है, और 7th आ जाता है तुम्हारे पास हेक्सागोनल. समझ रहे हो कि 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस बनते हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस होते हैं. ठीक है, 7 टाइप के जो क्रिस्टल लैटिस हैं उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे कि इसमें कौन कौन से यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं. क्या उनकी 3 लेंथ इक्वल हैं, या 1 लेंथ इक्वल है, या 2 लेंथ इक्वल हैं, और जो एंगल हैं क्या 2 एंगल इक्वल हैं, या तीनों ही एंगल इक्वल है, या फिर तीनों ही एंगल इक्वल नहीं है. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी. आपको टेबुलर फॉर्म में आप अपनी बुक से पढ़ेंगे. मैं आपको मेन बता दूंगी. ठीक है, तो देखो जो क्यूबिक है ना, क्यूबिक जो क्रिस्टल लैटिस है, इसके अंदर 3 टाइप के यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं. कितने टाइप के प्रेजेंट होंगे? 3 टाइप के यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे. एक होगा इसके अंदर प्रिमिटिव. ठीक है, ABC से दिखा दूंगी मैं इसको. क्यूबिक के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रिमिटिव होगा. दूसरा कौन सा हो जाएगा तुम्हारे पास? बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा, मतलब BCC. और C में इसके साथ ही लिख देती हूँ मैं. C में क्या हो जाएगा? इसमें FCC. ठीक है, फेस क्यूबिक सेंटर्ड. और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा तुम्हारे पास, जैसे NaCl है या पोटेशियम क्लोराइड है. NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बहुत ही अच्छे क्रिस्टल्स जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं. तो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस अगर कोई आपसे पूछ ले तो उसके अंदर कौन कौन से यूनिट सेल आते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल आएगा, एक बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा? FCC आता है. ठीक है, अब आता है
टेट्रागोनल, टेट्रागोनल के अंदर दो ही आते हैं, एक आएगा प्रीमिटिव, प्रीमिटिव ए डाल के लिख लो और बी डाल के यहाँ पर क्या लिखोगे, इसके अंदर क्या आ जाएगा, बीसीसी, कौन सा आ जाएगा, बीसीसी आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर चारों आएंगे, ओके, चार पढ़े थे हम ना हमने, प्रीमिटिव, ठीक है, सिंपल जो था, उसके बाद बी आ जाएगा बीसीसी, फिर आ जाएगा एफसीसी और फिर आ जाएगा ईसीसी। इसके अंदर क्या आएंगे, चारों यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक जो होता है उसके अंदर दो आते हैं, एक आएगा प्रीमिटिव और दूसरा आएगा एंड सेंटर, प्रीमिटिव और दूसरा कौन सा आ जाएगा तुम्हारे पास, ईसीसी, ठीक है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फिर आता है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक के अंदर सिर्फ एक ही होता है, वो कौन सा होता है, प्रीमिटिव, मतलब कि एटम सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। रोम्बोहेड्रल, इसके अंदर भी कितना होता है, एक ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रीमिटिव, इसमें भी प्रीमिटिव ही प्रेजेंट होगा और इसमें भी क्या होता है, प्रीमिटिव ही प्रेजेंट होता है, प्रीमिटिव ही प्रेजेंट होता है, ओके। तो आप देखेंगे कि टोटल अगर इनको काउंट करोगे तो कितने यूनिट सेल बनते हैं, 14 बनेंगे। देखो 3 इसके अंदर हो गए, 3 और 2 इसके अंदर हो गए, कितने हो गए ये, 5 और 4 इसके अंदर हो जाएंगे, 9 हो गए, 9 और 2 इसके अंदर हो जाएंगे, कितने हो गए, 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट था ब्रेविस, तो उसने क्या बताया था कि भाई 14 ब्रेविस लैटिस के नाम से ये फेमस थे, उसने ही बताया था इन सभी के बारे में कि जो 7 क्रिस्टल लैटिस होते हैं उनके अंदर जो यूनिट सेल होते हैं वो इतने इतने प्रेजेंट होते हैं। क्यूबिक के अंदर 3 टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं और जो टेट्रागोनल उसमें 2 टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर हेक्सागोनल है उसके अंदर एक ही टाइप का प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इसमें जो मेन है वो मैं आपको बता दूंगी, मेन है इसके अंदर 2, एक तो ट्राइक्लिनिक है और दूसरा कौन सा है, क्यूबिक है, ओके। यही आपको लर्न करने हैं, क्यूबिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है। जो क्यूबिक होता है ये मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म होती है, मतलब कि मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल कौन सा है, अगर कोई पूछा जाए, कोई पूछे तो कौन सा होगा, क्यूबिक होगा। और मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा होगा, ट्राइक्लिनिक। मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आपने लिख दिया NaCl और KCl, इसका एग्जाम्पल और लिखो, इसमें आ जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसके जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, ट्राइक्लिनिक होते हैं। क्लियर होगी आपको ये बात। तो अपने नोट जो टेबल है, चाहे आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं या बुक से नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, कि जो मोस्ट सिमेट्रिकल है वो कौन सी होती है, क्यूबिक होती है, और मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सी होती है, ट्राइक्लिनिक होती है। और ये टोटल कंबाइन करके जुड़ के कितने बन जाते हैं, 14 बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब इसमें आगे चलेंगे, एक लाइन आप लिख सकते हैं नीचे कि देयर आर 14 ब्रेविस लैटिसेस, ठीक है। और ये साइंटिस्ट था कहाँ का, फ्रेंच साइंटिस्ट था ये, ठीक है। और मैथमेटिशियन था, उसने बताया था कि भाई 14 ब्रेविस लैटिस जो होते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मोस्ट सिमेट्रिकल है, मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सी होती है, क्यूबिक, कौन सी होती है, क्यूबिक यूनिट सेल होती है मोस्ट सिमेट्रिकल। क्यों भाई मोस्ट सिमेट्रिकल, क्योंकि इसके अंदर A, B और C तीनों लेंथ इक्वल होती हैं और जो एंगल होते हैं वो भी तीनों कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। और कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसीलिए कैसे है ये मोस्ट सिमेट्रिकल, सिमेट्री मतलब हर एक जगह सिमेट्री है, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आता है कि मोस्ट अनसिमेट्रिकल, वो मैंने आपको कौन सा बताया, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, ये तो पूछा गया कि मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सी होती है, एक नंबर में आ जाता है ये। लेकिन जो 14 ब्रेविस लैटिस है उनके बारे में कभी पूछा नहीं गया है कि भाई उनकी स्ट्रक्चर बना के दिखाओ या उनके बारे में बताओ। सिर्फ ये 2 ही इंपॉर्टेंट है, यही आपको लर्न करने हैं, ठीक है। मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा होता है, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, इसका मतलब लेंथ भी अलग अलग होंगी और जो एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, या और जो एंगल होंगे इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गई ये बात आपको। तो आप फिर से देखेंगे कि 14 ब्रेविस लैटिस में से या फिर 7 क्रिस्टल लैटिसेस में से जो 2 हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है मोस्ट सिमेट्रिकल और दूसरा कौन सा है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। जो मोस्ट सिमेट्रिकल है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक, क्योंकि उसकी तीनों लेंथ इक्वल होती है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, कितने के, 90 डिग्री के, ठीक है। और मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सी है, ट्राइक्लिनिक, क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती और जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल नहीं होते, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल्स नहीं होते हैं। तो ये क्या है, ब्रेविस लैटिस बताए गए थे, किसके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा। ब्रेविस साइंटिस्ट था और ये फ्रेंच
मैथमेटिशियन था, उसने बताया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्या था कि 7 जो क्रिस्टल होते हैं उनके बारे में आपके पास है नॉलेज। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, आपको रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है, रिलेशन बिटवीन कैलकुलेट करना है किसके बीच में, आप हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, ठीक है, इसको हम बी से लिखेंगे, रेडियस आर एंड एज लेंथ, एज लेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। एक्चुअली जो डिस्टेंस है वो कौन सा, नेबरिंग डिस्टेंस, नेबरिंग डिस्टेंस मतलब जो दो एटम्स इकट्ठे होंगे ना, दो एटम्स जो होंगे उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इनके बीच में आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। किस किस के बीच में, जो प्रिमिटिव होते हैं उसके बीच में, एफसीसी और बीसीसी में, तीनों के अंदर आपको क्या करना है, जो 3 यूनिट सेल हैं उन तीनों यूनिट सेल के अंदर डी, आर और ए में क्या रिलेशन है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है बेटा, आप ध्यान से देखेंगे इसको। प्रिमिटिव यूनिट सेल, आप आ जाओ अपने कंसेप्ट पे। प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन से थे या सिंपल यूनिट सेल कौन से थे, जिसमें एटम सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा एक्सपेरिमेंटली ये डिस्क्राइब किया गया, ये देखा गया कि जो कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं प्रिमिटिव में, प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। कैसे है रो, मैं इसकी स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ, ठीक है, ये क्यूबिक बन गया। अगर मैं इसको क्या बनाना चाहती हूँ, प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, तो एक एटम यहाँ प्रेजेंट होगा और एक इस कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट हो गया। तो मैंने क्या बता दिया कि ये जो है ये दोनों एटम्स आपस में क्या करेंगे, टच करेंगे। इसी प्रकार हर एक कॉर्नर के लिए आएगा ये। ठीक है, कि कॉर्नर के ऊपर जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे दे विल टच विद ईच अदर। ओके, दे विल टच विद ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। और टोटल कॉर्नर होते कितने हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, हर एक कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी जो लेंथ आप ले सकते हो, इसको ए भी बोल सकते हो। और ये क्या है, सारी की सारी एक्सियल लेंथ है, ये भी 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 एक्सियल लेंथ है। ठीक है, और डिस्टेंस अगर देखा जाए तो इस स्फीयर और इस स्फीयर की मतलब कि जो नेबरिंग स्फीयर्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, डी कहलाएगा। और रेडियस आप जानते ही हो, किसी भी स्फीयर का हाफ क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर आप रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या होगा, डिस्टेंस का हाफ ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये डिस्टेंस है, नेबरिंग डिस्टेंस है, इसका हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, रेडियस आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप एक्सियल लेंथ, यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे आप एक्सियल लेंथ कितनी है, एक्सियल लेंथ कितनी है, ए है, और यही किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है। डिस्टेंस भी कितना है इसके अंदर, मतलब कि डी जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए ही है, क्योंकि यही तो डिस्टेंस है। डी इसकी वैल्यू भी तो यही आएगी ना, क्योंकि ये एक्सियल लेंथ है और एक्सियल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए के बराबर आ गई। और रेडियस अगर आप निकालोगे, रेडियस निकालोगे तो रेडियस का सिंबल क्या होगा, आर, मतलब कि वो किसके बराबर हो जाएगा, डी अपॉन में 2। ठीक है, रेडियस मतलब किसका हाफ ना एग्जैक्टली, तो वो कितना आएगा, डी अपॉन 2, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, डी कितना है तुम्हारे पास, ए है, और ए बाई 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, रेडियस आ जाती है। ओके, रेडियस आ जाएगी किसकी, रेडियस, डिस्टेंस और एक्सियल लेंथ के बीच में रिलेशन कैलकुलेट कर लिया ये आपने। डिस्टेंस एक्सियल लेंथ ए है, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर जो सिंपल है प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो दोनों कॉर्नर में जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। टच करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक्सियल लेंथ बन जाएगी, और जो नेबरिंग डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, और इसका एग्जैक्टली आप कर देंगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, रेडियस आ जाती है। ठीक है, किसी भी एक स्फीयर की। ओके, तो ये किसके अंदर आ गया, प्रिमिटिव सेल के अंदर। अब पढ़ेंगे रिलेशन किसके अंदर, एफसीसी के अंदर। ठीक है, इन एफसीसी, फेस क्यूबिक सेंटर। तो फेस क्यूबिक सेंटर के अंदर आपको पता है कि कैसे बना होगा, आपको ध्यान रखना है कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन से ये फाइंड आउट किया गया है कि जो फेस के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होता है ना, उसमें वो जो एटम होता है वो इनके साथ टच में करता है, जो कि टच में होता है। ठीक है, ऐसे दिखा नहीं सकते हम, लेकिन ये इनके साथ क्या करेगा, टच में होता है। ओके, तो ये ए, ये डी और ये कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसने एक बात और भी कही है कि जो ये होता है ना अपना एफसीसी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं ना वो एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, और इसको हम एक्सरे स्टडी से ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि जो फेस के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होगा ना वो कॉर्नर वालों के साथ क्या होगा, टच होगा।
ठीक है, तो ये सारा कंबाइन कर गया यहाँ पे, तो ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ ये टच करते हैं। समझ में आई बात? तो हमारे पास अगर हम निकाल लेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ABC इन ट्राइंगल ABC। हमें किसको कैलकुलेट करना है, AC को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखो आप, और AC क्या है, पूरी की पूरी एक्सियल लेंथ है, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, मतलब इस खोलेंगे आप और ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर ये क्या है, एक्सियल लेंथ ही है, आप जानते हो A स्क्वायर है, और BC स्क्वायर कितना है, ये भी एक्सियल लेंथ है, A स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप AC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, √2A, ठीक है। AC कितना आ जाएगा, √2A, क्योंकि ये दोनों साइड पे आप अंडर द रूट लोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर, और सिर्फ क्या आ जाएगा, √2A आ जाएगा, ठीक है। तो AC मतलब कि √2A आ गया, AC की वैल्यू कितनी आ गई, √2A। अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। दो नेबरिंग डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का तो एज लेंथ हो गई ना ये, अब दो नेबरिंग डिस्टेंस तो यही है, दो नेबरिंग जो स्फीयर्स हैं वो तो यही है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, D कहलाएगा, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, AC/2, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, AC/2। तो AC कितना है, √2A/2, ठीक है, हो गया यहाँ पे। और फिर अब रेडियस क्या होती है, R क्या होती है, D/2। तो D कितना है तुम्हारे पास, √2A/2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे आप, √2A/4, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहते हो तो मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ, कैसे करोगे, ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी किसने से मल्टीप्लाई कर दोगे, √2 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 इंटू A डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा, 4 इंटू √2। क्लियर होगी ये बात आपको, ठीक है। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो √2 4, और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऊपर तो कितना आ गया, 2A, ठीक है, और नीचे कितना है, 2 तो इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, A डिवाइडेड बाई 2√2। फिर से देख लो इसको एक बार आप, कि जो फेस क्यूबिक सेंटर्ड है उसके अंदर क्या कहता है कि जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, वो सिर्फ टच करते हैं किसके अंदर, एक दूसरे को टच करते हैं किसके अंदर, सिर्फ सिंपल क्यूबिक के अंदर। लेकिन FCC के अंदर क्या होगा, कौन से एटम्स आपस में क्या होते हैं, कोरिलेट होते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, जो फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा और जो कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे, ये तीनों ही आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करते हैं। एक्स रे डिफ्रैक्शन से फाइंड आउट है। तो वहाँ से हमने क्या लगा ली, पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, और वहाँ से ये निकाल दिया हमने, वैल्यू निकाल दी, AC की वैल्यू निकाल दी। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेडियस किसके बराबर आ गया, A/√2, A/2√2। देख लिया आपने, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लगाया। AB क्या है, एज लेंथ है, एज लेंथ को हमने A से डिनोट किया है। BC क्या है, ये भी एज लेंथ है, इसको भी हमने A से डिनोट किया है। तो ये क्या आ जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा। AC कैलकुलेट करोगे √2A, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, अब डिस्टेंस क्या होगा, यही तो दो नेबरिंग है, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस कहलाएगा, नेबरिंग डिस्टेंस कहलाएगा। और ये पूरा क्या है, AC है, मतलब एज लेंथ है, इसका हाफ कर देंगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस। तो AC का तुमने हाफ कर दिया, AC की वैल्यू कितनी थी, √2A, और अपन में कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को आप सोल्व करोगे और फिर रेडियस निकालोगे तो D/2, डिस्टेंस कितना है, √2A, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 2, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके A डिवाइडेड बाई 2√2। दैट क्लियर, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में, BCC में देखते हैं, ठीक है। इसको भी कर देते हैं, ठीक है। BCC के अंदर, BCC आप जानते हो, BCC में एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के सेंटर पे और कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। फिर से एक्स रे डिफ्रैक्शन से ये फाइंड आउट किया गया है कि भाई जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे ना वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन जो बॉडी के सेंटर पे एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करता है, टच करता है। ये बॉडी का सेंटर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो एटम प्रेजेंट होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे, ठीक है, ये चीज इसको बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये A था, ये B था, ये C है, और ये क्या है,
डी है, ठीक है। तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि बॉडी के सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होगा ना, वो दोनों कॉर्नर के द्वारा क्या होगा, टच होगा, आपस में वो क्या करेंगे, टच करते हैं। तो इसी प्रकार ये भी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब यहाँ पे अगर हमें ए डी स्क्वायर निकालना हो, ए डी स्क्वायर निकालना हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस में डी सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इन ट्राइंगल सारी ये क्योंकि मैंने बताया आपको एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, तो सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो उसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, तो ए डी स्क्वायर निकालेंगे हम, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए डी स्क्वायर निकालेंगे वो किसके बराबर आ जाएगी, ए सी स्क्वायर प्लस में डी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस में डी सी स्क्वायर। लेकिन लास्ट जो हमने एफ सी सी पढ़ा था उसमें हम निकाल चुके थे ए सी स्क्वायर की वैल्यू वो कितनी आई थी, 2a स्क्वायर, और डी सी स्क्वायर क्या है, अगेन ए है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये कितनी आ गई बेटा आपके पास, 2a स्क्वायर ये और 1a स्क्वायर ये, तो कंबाइन करके कितना आ गया, जोड़ के कितना आ गया, 3a स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी किसके बराबर आ गया आपके पास, √3a आ गया ये ए डी मतलब कि ये चीज़, ठीक है। किसके बराबर आ गई तुम्हारे पास, √3a। अब डिस्टेंस डी क्या होगा, इसके नेबर तो यही है, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो वो ए डी का हाफ हो जाएगा, तो ए डी अपॉन में 2, ठीक है। ए डी कितना है, √3a अपॉन में 2, होगी यहाँ पे ये बात क्लियर। उसके बाद आता है रेडियस निकालोगे तो रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस का हाफ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन में 2, तो डी कितना है, √3a अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, √3a अपॉन में 4। समझ में आ गई बात बेटा, ठीक है। तो रेडियस और ए के बीच में, ए क्या है, एज लेंथ है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, रिलेशन है। मैंने तीन ही बताए थे आपको और 3 ही कैलकुलेट करवा दिए हैं, ठीक है। तो बीसीसी और जो एफसीसी होता है, फिर से सुन लो, बीसीसी और एफसीसी के अंदर जो एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट टचिंग टू ईच अदर, एक दूसरे को टच नहीं करते। सिर्फ किस में होता है ये, सिंपल क्यूबिक के अंदर की जो एटम्स कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे को टच करेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो कॉमन आ जाती है, ठीक है। कॉमन जो डिस्टेंस वगैरह होगा वो अलग से कैलकुलेट होता है। लेकिन एफसीसी और बीसीसी के अंदर क्या होता है कि जो एफसीसी में क्या होगा कि जो फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा वो कॉर्नर के साथ टच होगा बिल्कुल, और जो बीसीसी के अंदर क्या होगा कि जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा वो कॉर्नर के साथ टच करेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के हर एक के बीच में रिलेशन कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर रेडियस, डिस्टेंस और एज लेंथ, इनके बीच में रिलेशन है, आर इज इक्वल टू, ये आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फिर हम एक टॉपिक और भी करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी का, वहाँ भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू में आपसे पूछूंगी, आपको मतलब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं, आपको जब मैं लेक्चर करवाऊँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ कि आर और ए के बीच में ये रिलेशन था, बीसीसी के अंदर, और एफसीसी के अंदर ये रिलेशन था, और सिंपल क्यूबिक के अंदर ये रिलेशन था, ठीक है। कल स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, ओके। जब तक के लिए आप कंटिन्यू रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कल का जो इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो आपको मिल जाए, ठीक है। नोटिफिकेशन उसकी अच्छे से मिल जाए। थैंक यू।